ठीक है, तो आपने साफ तौर पर कह दिया है कि रुबीना खानम जी की मानसिक स्थिति को चेक कराया जाना चाहिए। उनका मेंटल बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है, वो अपनी हाँ, जगह पर नहीं है। वो क्या कह रही है उनको खुद भी नहीं मालूम, इसीलिए हम उनसे पल्ला उनका झाड़ते हैं। कहना ये था, उनका कहना वो ये कहना चाहते हैं वो कि मुस्लिमों के वोट तो लिए जाएंगे, लेकिन मुस्लिमों का कोई मुद्दा आएगा तो कभी आवाज नहीं उठाई जाएगी। उनका ये कहना है ना शबनम जी, मुद्दे के लिए लड़िए। आप तो टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही हैं। आप तो सीधे मंदिर के बाहर जाकर के आप धरना और इस तरह की बात करना चाह रही हैं। इससे तो टकराव उत्पन्न होगा, इससे क्या वोट का फायदा होगा? तो आप तो वही कहना चाह रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। नहीं, जब उन्होंने बात कही थी वो आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, लाउड स्पीकर के ऊपर अगर कोई विरोध है तो आप वो दर्ज कराइए, आप बात करिए। आप 40 डेसिबल के नीचे से आप उसको जो है उसको मापदंड रखिए माइक का। गलत क्या कहा? मैंने क्या गलत कहा? नहीं, आप मुझे एक नहीं, गलत बात है। आप चलिए ठीक है, रुबीना जी मिसम जैदी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। और रुबीना जी, मैं चाहूंगी कि जब तक बाकी के पैनलिस्ट बोले, हाँ मैं आपके पास आऊंगी। इतनी देर से आप ही रिएक्ट कर रही हैं। थोड़ा 60 सेकंड लीजिए, 2 मिनट लीजिए, थोड़ा सोचिए। आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो बातें आप कह रही हैं, उनके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। इसी देश में आप रहती हैं, अपने मुल्क से सभी प्यार करते हैं, उसमें शांति चाहते हैं। आप थोड़ा सोचिए, तब तक कुछ और पैनलिस्ट से हम बात कर लेते हैं। हाजी हसन अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। हसन साहब बताइए, ये रुबीना खानम जिस तरह की बातें कर रही है कि मंदिर के सामने बैठकर कुरान पढ़ेंगे, किसी ने लाउड स्पीकर को अगर हाथ लगाने की भी हिम्मत की, कौन शांति भंग कर रहा है? और साफ तौर पर कह रही है कि हम महिलाएं हैं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। ये तो सीधे सीधे तौर पर भड़काने वाली बात हुई, समाज में अशांति फैलाने वाली बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रुबीना खानम जी जो है, ये समाजवादी पार्टी की नेता है। देखिए, पहले भी मैं यही बात को बार बार कहता रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल इशू है। इसमें इस्लाम और मुसलमानों को जबरदस्ती घसीट के और मस्जिद को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। रुबीना खातून जो कह रही हैं, जो हमारे सपा के नेता ने कहा, लगता है कि बिल्कुल सही है। इनको पहले डॉक्टर की जरूरत है। इन्हीं ने इस्लाम को समझा ही कहा, इस्लाम को समझती है न जानती है। और क्योंकि शायद इन्हीं ने एक मशहूर और मारूफ वाकया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं पढ़ सुना कि एक औरत रोजाना उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। एक दिन जब वो वहां से नहीं गुजरे और कूड़ा उनके ऊपर नहीं आया, तो वो उसकी अयादत के लिए गए। वो बीमार थी, वहां उन्हीं ने उसकी सेवा सत्तर की, उसको दवाई मुहैया की, उसका हालचाल पूछा। तो इस्लाम प्यार और मोहब्बत का मजहब है। अगर कोई इल्जाम लगा रहा है, कोई हमें प्रोवोक कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि हम उसी की भाषा में जवाब देंगे। अरे भाई, एक फैसला कोर्ट से आया है, कोर्ट तय करेगा कितनी आवाज होनी चाहिए। तो ध्वनि मापक यंत्र लगाए जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? ठीक है, नवल किशोर जी भी हमारे साथ हैं। आपने साफ तौर पर हसन साहब इस बात को कहा कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट तय करेगा कितने डेसिबल का साउंड अलाउड है, कितने से कितने बजे तक अलाउड है, और कानून और कोर्ट के अधीन हम सब हैं। जो फैसला आएगा वो सबको मानना होगा। इसमें कोई शांति अशांति और झगड़ा, ऐलान, आंदोलन और इस तरह के टकराव करने जैसी स्थिति होनी नहीं चाहिए। महंत नवल किशोर हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, आपने रुबीना जी की बात सुनी, किस तरीके से वो ऐलान जंग के तौर पे कह रही हैं कि मैं तो अपने जैसी कई महिलाओं को लेकर मंदिर के सामने बैठूंगी, और अगर किसी ने लाउड स्पीकर की तरफ आंख भी उठाई तो वहां बैठकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। ये बताइए कि समाज में इस तरह के लोग, सामाजिक शांति, देश में शांति हर कोई चाहता है, लेकिन महिलाएं तो फिर दोनों तरफ हैं। इस तरह टकराव की स्थिति यदि एक पक्ष की तरफ से होगी तो आपका क्या सोचना है, इसका जवाब कैसे दिया जाना चाहिए? देखिए रुबीना जी, मुझे लगता है एक तो रुबीना खानम ने तय कर दिया है कि अब इस्लाम के लोगों को मस्जिद की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ेंगे, मंदिरों को आगे पढ़ेंगे, तो मस्जिद की जरूरत नहीं रहेगी लगता है। अब मुझे लगता है कुछ लोग मीडिया में आने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये तो सही है कि मदरसे के माध्यम से लोगों को इतना भड़का दिया जाता है। कोई भाषा बोलते चाहते भी हैं, ये न संविधान को मानते हैं न देश को मानते हैं, ये केवल यहाँ शरीयत की कानून चाहते हैं, ऐसा इनके भाव से प्रकट होता है। और ऐसा नहीं होता तो हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर, राम जन्म के अवसर पर पथराव किए जा रहे हैं। एक जगह ऐसे भी मुसलमान हैं, मैं उनकी बड़ाई करता हूं, ऐसे भी मुसलमान हैं जो फूल बरसा रहे हैं, वो शांति चाहते हैं, सबको साथ रहना चाहते हैं। पर वो कौन लोग हैं जो पत्थर बरसा रहे हैं? ऐसे ही जो बहन बोल रही है ना
मुझे लगता है ऐसे लोगों के द्वारा ही भड़कावे में आ जाते हैं। ये देश के कानून को नहीं मानना चाहते, वो चाहते केवल इस्लाम को मानने वाले लोग रहे, बाकी कोई नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम आज भी कहते हैं, आज भी चाहते हैं सब सुख शांति से रहें, परंतु दोनों हाथ से ताली बजती है। आप इस प्रकार से धमकाएंगे, आप इस प्रकार से कहेंगे कि हम वहां जाके कुरान पढ़ेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, ये क्या है? कौन अशांति फैलाना चाहता? हमने तो कभी नहीं कहा जा करके कि किसी मस्जिद में जाएंगे, भाई वो अपने मस्जिद में नमाज पढ़े, हम अपने मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़े। पर फिर कह रहा हूं कि जो माए सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए, मान सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। एक दूसरे का मान, एक दूसरे की मर्यादाओं का ध्यान दोनों तरफ से रखा जाना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ये होना चाहिए। और सवाल भी दोनों तरफ से पूछे जाने चाहिए। ठीक है मान जी, ठीक है मान जी, आपने अपने विचार पूरी तरह स्पष्ट तौर पर रख दिए। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी भी हैं। मनीष शुक्ला जी, रुबीना खानम जैसे ही लोग हैं जो शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसाते हैं, कभी हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर, कभी रामनवमी की शोभा यात्रा पर। ये इस्लाम का कौन सा रूप है जो इस तरह के फॉलोवर हैं और इन्हीं के जैसी वो भीड़ है जो पत्थरबाजी करती है, अशांति फैलाने की कोशिश करती है, दंगे भड़काने की कोशिश करती है? पर घूम फिरकर सवाल यही आ जाता है कि सरकार सख्ती से निपटे, उदाहरण पेश हो, तो ऐसी हरकतें क्यों हो? देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य लेकर हम देखेंगे तो रुबीना खानम कोई पहली समाजवादी पार्टी की नेता तो है नहीं। रफीकुर रहमान बर के तमाम बयान उठाकर देख लीजिए, तालिबान से लेके और कोरोना के टीके से लेके और तमाम मुद्दों पर एसटी हसन के बयान देख लीजिए। देखिए, ये अखिलेश यादव के मोहरे हैं जो इनके अखिलेश यादव के इशारे पर इस तरह के बयान देते हैं और एक संदेश देते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति जारी रहेगी। इसको इसी एंगल से देखा जाना चाहिए। और अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं आपके चैनल पे, उन्होंने रुबीना खानम को तो खारिज कर दिया। शफीकुर रहमान बर्ग का क्या करेंगे, एसटी हसन का क्या करेंगे? तो माननीय सांसद है इनकी पार्टी के। तमाम लोग जो बड़े जगहों पर इनकी पार्टी में है इस तरह के तमाम बयान देते रहते हैं। तो सवाल ये है आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव से कि इस तरह के लोगों को आगे करके बहुसंख्यक धर्म के लोगों का कब तक अपमान करें? आखिर समाजवादी पार्टी मंदिरों के सामने बैठ के नमाज क्यों पढ़ाना चाहती है, पढ़ना चाहती है? लेकिन मनीष शुक्ला जी, सपा ने तो पल्ला झाड़ लिया है रुबीना खानम से। सपा ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और यदि है भी तो हम अभी चाहते हैं कि बर्खास्त कर दिया जाए। एक मिनट, एक तो आप आई 20-25 मिनट बाद कंप्लीट तो कर लेने दीजिए, अगर समय हो तो बोलने दीजिए, नहीं तो समझने की आवश्यकता ये है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ही मेरा सवाल है, क्योंकि ये रेगुलर प्रैक्टिस में है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े सांसद से लेके और तमाम बड़े पदाधिकारी से लेके रुबीना खान, आप तो वही सवाल से पूछ रही है जो मैंने कहा कि रुबीना खानम को तो इन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन जो सांसद है माननीय, जो लोकसभा में बैठते हैं, इनके पार्टी के सिंबल से जीत गए हैं, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई करेंगे? उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बात करेंगे? ठीक है, तो देखिए, ये एक तरीका है समाजवादी पार्टी का संदेश देने का कि हम तुष्टीकरण की राह पे जैसे 1990 से अब तक थे वैसे आगे भी रहने वाले हैं। बहुसंख्यक धर्म का चाहे जितना अपमान हो, उनकी आस्था के साथ चाहे जितना खिलवाड़ हो, हम करते रहेंगे। ये सब मोहरे हैं, इनको लेके चाहे जो आप डिबेट। ठीक है, तो इसके पीछे आप एक सोची समझी रणनीति देख रहे हैं सपा की कि रुबीना खानम जैसे लोगों से बयान भी दिलवा दिया और उसके बाद पल्ला भी झाड़ लिया, लेकिन संदेश जहां तक पहुंचाना था वो पहुंच गया। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा रहेगा। महाबहस में चर्चा लगातार जारी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट।